थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 2+ आयन, इसका आपको रेशियो निकालना है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसका आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो। कैसे निकलेगा रेशियो? हाउ यू विल फाइंड द रेशियो? तो आप फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? आर एन इज इक्वल टू, आर एन इज इक्वल टू, देखो ना हीलियम का कितना है, 3 लिखा हुआ करा 2 2। हीलियम कहाँ है? हाँ तो वहां 2 है। और बेरियम कहाँ है? वहां 4 है, 3 के बाद 4। तो आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब देखिए आपको किसके किसके लिए निकालना है। तो सबसे पहले वो बोला है हीलियम के लिए निकालिए। तो He के लिए, He+ के लिए जो Z का वैल्यू है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर। और बेरिलियम 2+ का जो Z का वैल्यू है वो किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो दोनों के लिए आपको लिखना होगा, एक बार लिखना होगा Rn, हाँ Rn का फॉर्मूला लिखेंगे 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यानी एक चीज और आप समझिए, n जो है वो z के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे z बढ़ेगा उसका साइज कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। और n बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो ये भी एक लॉजिक है। अब आप मान लीजिए n, यहां पर आप क्या निकालेंगे? R2 फॉर किसके लिए बोला है निकालने के लिए? हीलियम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और R3 फॉर किसके लिए बोला है? Be2+ के लिए। तो ये क्या होगा? 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 4। आपको इन दोनों का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। रेशियो पूछा है तो दोनों को क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिए। ये से ये कट जाएगा, ये 2 से इसका 1 2 कट गया, जो बच गया उसको लिख लीजिए। R2 हीलियम प्लस बाई R3 बेरियम 2+ इज इक्वल टू, यहां सिर्फ क्या बच गया? 2, और यहां बचा 9/4। 4 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8/9। ये आपका क्या हो जाएगा? तो रेशियो क्या आया? 8:9 आया है। रेशियो इज 8:9। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? सिंपल है। बस क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसमें 2 ही वेरिएबल हैं। कौन कौन से? n और z। तो n और z का वैल्यू आप अलग अलग पुट कीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? एक और सवाल ये कर लिए, एक और सवाल करिए, बढ़े आगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर आंसर। ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको खुद करना है, स्वयं से करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+, if the radius of second orbit of Li2+ is x, किसके बराबर है? x के बराबर है। तो क्या सवाल पूछ रहा है आगे? फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन in terms of x, in terms of x, in terms of x।
सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा तो हो जाएगा। 1 मिनट मैं समय दे रहा हूं, सोचिए और सोच के उसके बाद प्रयास कीजिए इसको सॉल्व करने का। तो अब x किसको कह रहा है पहले ये लिखिए कि वो x किस चीज को कह रहा है। तो आप देखिए सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ यानी R2 Li2+ को, तो ये कितना होगा 0.529 इंटू Li, ये तो हो गया 2 का स्क्वायर, और Li क्या होता है 3 होता है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है x के बराबर है। ये आपको गिवन है। आपसे उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। फर्स्ट ऑर्बिट किसका पूछा है हीलियम प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय हाउ मच 2। इसका वैल्यू आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है, वो भी किसके टर्म्स में x के टर्म्स में। बस इसको आपको सोचना है और आंसर बताना है। क्या है? अरे दो को चीज पता है आपको, वो x दिया हुआ है, इसको कुछ y मान लीजिए, y इक्वल टू x, x कितना निकाल लीजिए, रेशियो तो निकालना है दोनों के बीच में। नहीं हुआ, नहीं रे, इन दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, और इसको आप क्या मान लीजिएगा, इसको y मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए y मान लीजिए। तो y इज इक्वल टू निकालना है x क्या होगा, y इज इक्वल टू x क्या होगा निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये तो ऐसे कट गया, ये कितना आएगा 4/3 और ये हो गया 1/2। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 8/3 आ जाएगा। तो लिखेंगे 8/3 इज इक्वल टू x/y। हमको y को x के टर्म में निकालना है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/8x। और y क्या है, y है क्या, y इज रेडियस ऑफ हीलियम, यही ना पूछा था। तो क्या है रेडियस ऑफ हीलियम को आप उसके टर्म में निकालो, तो ये आंसर आ गया, यही तो आपका आंसर होगा। हाँ यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया y इन टर्म्स ऑफ x। हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ, पढ़े आगे, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ Bohr's रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ Bohr's रेडियस, हेडिंग डाल लीजिए। अगली क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ Bohr's रेडियस। तो आज हम लोग रेडियस पढ़ लिए पूरा। अब उसी एक्सप्रेशन से, जो एक्सप्रेशन ऑलरेडी पढ़े हुए ना कि 2 एक्सप्रेशन था, अब वहीं पर भी के जगह पर क्या पुट कर देंगे, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें भी इक्वल टू समथिंग आया हुआ है। अब यहां पे r है, वो r का वैल्यू आप क्या कर दीजिए पुट कर दिए, तो भी आ जाएगा। जब एक बार r और भी आ गया, तो उसके बाद फिर हम लोग एनर्जी, और एनर्जी के बाद लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, यही 3-4 चीज, टाइम पीरियड निकालना है, और आपका सारा कैलकुलेशन खत्म। उसके ऊपर इस पर न्यूमेरिकल, फिर सीरीज वगैरह पढ़ेंगे, फिर भोर को फेल करेंगे, भोर फेल करेंगे तो हाइजेनबर्ग आएंगे, डी ब्रोगली, श्रोडिंगर, और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।